के एक छोटे से शहर मथुरा में गोपी, कुंदन और बबलू नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तीनों स्कूल जाते समय, लौटते समय घर पर हमेशा टिकटॉक पर वीडियो बनाने में लगे रहते थे। गोपी खाना खाते हुए टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी। देखो दोस्तों, मेरी डायन अम्मा ने मेरे लिए फिर से सड़ी भुसी बैगन की सब्जी बनाई है। इसका स्वाद खट्टे सड़े हुए केचुए की तरह है। तभी वहाँ गोपी की माँ आ जाती है। गोपी, तू फिर से मोबाइल में घुस गई। कम से कम खाना तो चैन से खा लिया कर। सॉरी मम्मी, मैं तो टिकटॉक पर आपके हाथों की बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ कर रही थी। उधर कुंदन और बबलू छत पर वीडियो बनाने में लगे हुए थे। वो दोनों हमेशा कोई खतरनाक वीडियो बनाते थे। देखिए दोस्तों, हम 4 मंजिल की छत पर खड़े हैं। बबलू का निर्दयी और भयानक बापू उसे पीटने आ रहा है। बबलू अब कैसे एक पतली सी रस्सी के सहारे 4 मंजिल की छत से नीचे उतरेगा। तभी बबलू के पिताजी छत पर आ जाते हैं और बबलू का कान पकड़कर नीचे ले जाते हैं। नालायक, न पढ़ाई न लिखाई, सारा टाइम अपने आवारा दोस्त के साथ खतरनाक वीडियो बनाता रहता है। किसी दिन कोई दुर्घटना हो गई तो मैं तुझे बचाने भी नहीं आ पाऊंगा। इतना ही टाइम अगर तू पढ़ाई लिखाई को दे तो क्लास में टॉप कर जाए। बबलू के पिताजी बबलू का मोबाइल तोड़ देते हैं, लेकिन बबलू को टिकटॉक पर वीडियो बनाने की लत लगी हुई थी। इसीलिए वो तुरंत दूसरे मोबाइल की जुगाड़ में लग जाता है। गोपी, बबलू, कुंदन तीनों बस्ता टांग के सड़क पर चल रहे हैं। कल बापू ने मोबाइल तोड़ दिया। 3000 मेरे पास हैं, 3-3000 तुम लोग दोगे। एक नया लेटेस्ट मोबाइल खरीदूंगा। यार, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जरूरत के वक्त जो काम न आए उसे दोस्त नहीं कहते। अपनी मम्मी के पर्स से चुरा लियो, जैसे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए चुराती है। इस तरह अपने सच्चे दोस्तों की मदद से बबलू नया मोबाइल खरीद लेता है। नए मोबाइल से टिकटॉक पर जो पहली वीडियो बनेगी वो शानदार होगी और वीडियो बनेगी यमुना नदी के गहरे कुंड पर। पागल हो गया है क्या? यमुना नदी में इस समय बाढ़ आई हुई है, तभी तो वीडियो हिट होगी। तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। बबलू और कुंदन उफनती हुई नदी में पहुँचते हैं और वीडियो शूट करना शुरू करते हैं। हम दोनों बहादुर जाबाज भारतीय युवा इस समय खड़े हैं यमुना नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर, जहाँ इस समय बाढ़ आई हुई है। तभी अचानक बबलू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में बह जाता है। कुंदन उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है और वो भी नदी में बह जाता है। एक औरत ने उन दोनों को डूबते हुए देखा था। खबर बबलू और कुंदन के घर तक पहुंचती है। गोताखोर उन्हें ढूंढते हैं। दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में मिलते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। देख, तेरे दोनों दोस्तों का टिकटॉक पर वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हाल हुआ। अब तो तू सुधर जा। मैंने तो उनसे मना किया था, और मैं क्यों सुधर जाऊं? मैं कोई खतरनाक वीडियो थोड़े ना बनाती हूँ। गोपी टिकटॉक का यूज करना जारी रखती है, लेकिन एक दिन बॉर्डर से खबर आती है कि चाइना ने भारत के 20 सैनिकों को मार दिया है। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टिकटॉक सहित चाइना के 60 ऐप बैन कर दिए। गोपी ने टिकटॉक खोला तो वो काम नहीं कर रहा था। गोपी अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, भारत सरकार ने टिकटॉक बैन क्यों कर दिया? बेटा, टिकटॉक एक चाइनीज ऐप था। चाइना इस ऐप के जरिए लोगों का डेटा चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था, इसीलिए सरकार ने सारे चाइनीज ऐप बंद कर दिए हैं। कुछ दिनों बाद गोपी का बर्थडे था। कुंदन और बबलू भी तब तक ठीक हो चुके थे। वे दोनों भी गोपी के घर आते हैं। तो अब तुम दोनों इसी ऐप पर वीडियो नहीं बनाओगे? नहीं, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। फिलहाल तो टिकटॉक बैन है।
लेकिन अगर उस पर से कभी बैन हट भी जाता है तो भी मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, और खतरनाक वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं भी पिछले कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया है कि मैं अपना बहुत समय टिकटॉक पर बर्बाद कर रहा था। ठीक कहा बच्चों, जब किसी चीज की लत पड़ जाती है तो उसमें समय बर्बाद ही होता है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाओगे, और अगर पढ़ाई नहीं भी करते हो तो कोई आउटडोर गेम खेलकर, एक्सरसाइज करके या व्यायाम करके अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे। हम तो किसी भी ऐप पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि टिकटॉक की जगह टिकटॉक जैसे ही इंडियन ऐप भी जल्द आने वाले हैं। देखो, अगर किसी की कोई हॉबी है जैसे वीडियो बनाना, गाना गाना, तो उस हॉबी को टाइम देने का एक सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल उसी में लग गए। पहले पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, उसके बाद अपनी हॉबी भी पूरी कर लेना। दोस्तों, हमें भी अपनी सुरक्षा के साथ नहीं खेलना चाहिए। मोबाइल पर वीडियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। कई बार वीडियो शूट करते समय हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया की माँ बहुत गरीब थी। सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ, मैं बनाती हूँ। मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो। देखो, जिस तरह तुम्हें खाना खाने, पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो? मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है।
और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया, आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझा।